गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? Yes, sir. Good morning, sir. तो एक्सरसाइज की क्वेश्चन किया आप लोगों ने 3.1 कंप्लीट हो गई होगी। एग्जाम्पल एग्जाम्पल और क्वेश्चन दोनों। कोई प्रॉब्लम है किसी में? Sir, example 1 में डाउट है। एग्जाम्पल 1 बताओ। यस सर। Yes, sir. उसमें इक्वेशन कैसे बनेगी समझ नहीं आ रहा। देखो तो देखो एग्जाम्पल 1 वैसे आप लोग छोड़ भी सकते हो। और इसके लिए क्या है, ये जो सेक्शन 3.1 से जो सिनेरियो दे रखा है ना पूरा, एक बार जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होता है वो वाला पेज निकालो। इंट्रोडक्शन जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वो वाला पेज निकालो। एक बार निकाल लिया क्या? जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो पेज निकालो। Yes, sir. निकाल लिया। तो यहाँ पे जो इसमें स्टार्टिंग से दे रखा है इसने पूरा सिनेरियो, ये तो क्या चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए है पहला एग्जाम्पल। यहाँ से स्टार्टिंग से जब आप ये स्टोरी तरीके का दे रखा है इसने, ठीक है, अखिला वेंट टू ए फेयर इन हर विलेज, इस तरीके से, तो उससे आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा जब जाके पूरी सिचुएशन दे रखी होगी है ना, ये पूरी चीज पता होगी तब जाके बनेगा। क्योंकि आपने केवल अधूरा एग्जाम्पल पढ़ा होगा एग्जाम्पल 1। तो यहाँ पे ये भी दे रखा है लेटेस्ट टेक एग्जाम्पल 1 जो लिखा हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है लेटेस्ट टेक द एग्जाम्पल गिवन इन सेक्शन 3.1। मतलब ये जो बात है वो किसके लिए हो रही है? 3.1 के लिए हो रही है सेक्शन 1। तो उसको आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, फिर हो गए, है ना। इतना ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने पढ़ा था ये? किसी ने पढ़ा था क्या स्टार्टिंग से जो दे रखा है, या डायरेक्ट करने लगे थे ये? बोलो विश्वजीत। सर एक वो सिनेरियो नहीं, 3.1 मिल ही नहीं रहा। 3.1 इंट्रोडक्शन है ना इसमें। पेयर जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहां पे, जहां पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ये देखो, जहां पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहां पे लिखा हुआ है सेक्शन 3.1। दिखा? दिख गया क्या? यस सर। ठीक है ना। तो इसको स्टार्टिंग सर से ये पूरा एग्जांपल पढ़ना है ये। कोड है ना? हाँ एग्जाम्पल कर सकते, करना है, एग्जाम्पल करना है, ठीक है। अगर ये पहला चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आपको नहीं आता है फिर भी ये पढ़ने के बाद तो फिर पूछना, है ना। ये स्टार्टिंग से दे रखी कैसे लीनियर पेयरों की क्वेश्चन बनती है, कहाँ इसका प्रैक्टिकल यूज होता है, इस तरीके से। और कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। ये पढ़ना और उसके बाद सर करना, जस्ट और उसके सेकंड। बाद एक मिनट बोलो। और जब सेकंड वाले एग्जाम्पल में है ना, मतलब 3 पॉइंट्स निकालते हैं तो उनमें से एक पॉइंट सेम लाइन पे नहीं आया। नहीं आएंगे तो सारे सेम लाइन पे ही। कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो? बोल रहा हूँ मैं, आएंगे सेम। कौन सी लाइन से निकाला है? कौन सब सी मैंने इक्वेशन के लिए पॉइंट्स निकाला लिए है पहले थे। बताओ। इक्वेशन बताओ, कौन सी इक्वेशन के लिए? सर 9 माइनस 3y/2। एग्जाम्पल 2 की बात कर रहे हो क्या? एग्जाम्पल इसमें सेकंड, इक्वेशन है यस 9 सर। माइनस 3y इक्वल टू y x, ये वाला। बाय 2, यस सर। हाँ ये इधर आ जाएगा। इक्वल्स टू नहीं सर, यस सर। ठीक है, तो इसके बाद में क्या पॉइंट लिया तुमने? सर पहले मैंने y को 1 रखा तो x की वैल्यू 2 आई। y को 1 रखा है, y को 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 2। y को 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 थोड़ी आएगी। y को 1 रखो, देखो यस सर, सॉरी सर, 3 आई। 3 आएगी। इसके बाद सर फिर y की वैल्यू -1 रखेंगे तो 6 आएगी।
-1 रखेंगे तो 6 आ जाएगी। और यस सर। और फिर बाद- सर y की वैल्यू 3 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी। तो ये वाले तीनों पॉइंट लाइन पे नहीं आ रहे हैं। सर पहले मैंने x की वैल्यू 2 कर दी थी इसीलिए नहीं आ रहा था, अब आ गया सर। तो ये गलत हो गया ना तुम्हारा, आएंगे तो स्ट्रेट लाइन पे। मैंने यस पहले भी सर। कहा था कि अगर नहीं आ रहे तो तुमने मिस्टेक करी है। मैंने पहले भी इस चीज को तुम दिमाग में बिठा लो, अगर तीनों पॉइंट लाइन पे नहीं आ रहे तो तुम्हारे से कोई मिस्टेक हुई उसको चेक करो, ठीक है ना। यस सर। और कोई प्रॉब्लम है 3.1 में? एक्सरसाइज 3.1 नो सर। कंप्लीट है फिर? ठीक है, तो चलो आज अपन देखते हैं कि एक तो अपन पूरा ग्राफ लोड करते हैं, है ना। ग्राफ लोड करने के बाद अपन देखते हैं कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, अगर दोनों इक्वेशन से जो लाइन मिली है दोनों इंटरसेक्ट करती है, तो उसको अपन कितने सॉल्यूशन मिलते हैं? एक सॉल्यूशन मिलता है, उसको अपन बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। लिखवाया था मैंने, उस कंडीशन को बोलते यस हैं सर। यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है यस ना। सर। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई का केवल एक कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है ना। एक्स वाई का केवल एक कॉम्बिनेशन होगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। मानसी अपना माइक बंद करो, मानसी, है ना। यस सर तो बन दो, गया। अगर दो लाइन, माइक बंद करो, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ जाती है तो कोई इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिला भाई। सॉल्यूशन का मतलब अपन ने यही देखा था, किसी भी एक इक्वेशन की बात करें, लीनियर इक्वेशन की इन टू वेरिएबल की, तो उसके सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक्स वाई का ऐसा कॉम्बिनेशन जो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा हो, ठीक है। तो जैसे अपन पेयर की बात कर रहे हैं तो मतलब पेयर पे लाई करना होना चाहिए ना, एक्स वाई का ऐसा कॉम्बिनेशन जो पेयर पे लाई करे, मतलब दोनों स्ट्रेट लाइन पे एक साथ लाई करे। तो अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है तो एक पॉइंट हो जाएगा जिसको अपन बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अगर लाइन पैरेलल हो जाती है, अगर लाइन पैरेलल हो जाती है तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। और एक केस अपन ने देखा था ओवरलैपिंग लाइंस, अगर लाइन ओवरलैप कर जाती है एक के ऊपर एक, ठीक है, अगर लाइन ओवरलैप कर जाती है तो उस केस में अपन क्या देखते हैं, कितने सॉल्यूशन होते हैं? सॉल्यूशन। इन्फानाइटली यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट इनफाइनाइट। सॉल्यूशन, ठीक है ना। और सिस्टम की भी अपन ने बात करी, जब जब सॉल्यूशन मिलेगा चाहे वो इनफाइनाइट हो या फिर यूनिक सॉल्यूशन हो तो सिस्टम कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो, जब दोनों लाइन पैरेलल आ जाए, ठीक है। तो ये तो अपन ने बात देखी कि अपन इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन से अपन उनका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करने के बाद में जो लाइन का ओरिएंटेशन है उसके बेस पे अपन बोल सकते हैं, या फिर मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ। मान लो मेरे को इक्वेशन नहीं दे रखी हो और केवल ग्राफ दे रखा हो, तो अगर मेरे को ग्राफ ऐसा दे रखा है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो मेरे को पता चल जाएगा कि सिस्टम ऐसा रहा होगा जिसका सॉल्यूशन क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर पैरेलल है तो इसका मतलब मेरे को पता चल जाएगा कि जो सिस्टम हो ऐसा रहा होगा कि जो नो सॉल्यूशन वाला है ना, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। अब अपन बात करते हैं कि बिना ग्राफ लोड करें, बिना ग्राफ लोड करें, जस्ट सीइंग द कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई, इस चीज से भी अपन कोफिशिएंट को कंपेयर करके कैसे अपन डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। मींस उसका जो यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है या फिर नो सॉल्यूशन मिल रहा है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं, केवल कोफिशिएंट को कंपेयर करके भी अपन फाइंड कर सकते हैं ये वाली चीज। उसको देखते हैं कैसे करते हैं, है ना। विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ, ग्राफ को प्लॉट किए बिना कैसे? देखो, तो अपन ने देखा था जनरल इक्वेशन, पहले मैं जनरल इक्वेशन लिख देता हूं किसकी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। जनरल इक्वेशन किसकी बात कर रहा हूं? अब मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूं। जनरल इक्वेशन क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यही होता है, ठीक है ना। यस सर। तो यहाँ से ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी मेरे को, और जो कोफिशिएंट है
फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट में a1 बोलूंगा, सेकंड इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को a2 बोलूंगा। इसी तरीके से y के कोफिशिएंट को b1 b2, फर्स्ट में b1 सेकंड में b2, कांस्टेंट टर्म को c1 c2, फर्स्ट इक्वेशन में c1 सेकंड में c2। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे को a1 a2 b1 b2 c1 c2 मिल जाएंगे। अब मेरे को रेशियो निकालने होंगे। कौन सा रेशियो? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। भाई a1 a2 b1 b2 c1 c2 मिल जाएंगे आप लोगों को। उसके बेसिस पे अपने को निकालना है a1 अपॉन a2, है ना, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, इनके रेशियो निकाल लेंगे। अब इस रेशियो को निकाल के अपन चेक करेंगे कि जो सिस्टम है वो कैसा आ रहा है। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है वो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है ना, यहाँ पे मैं देखूंगा कि रेशियो कैसा आ रहा है ना, कंडीशन क्या है, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके का आएगा, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सिस्टम, और जो लाइन है वो कैसी मिलेगी आपको, है ना। जैसे यहाँ पे 3 केस बनते हैं। फर्स्ट है इफ a1 अपॉन a2 निकालोगे वो नॉट इक्वल टू आता है b1 अपॉन b2 के। इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। अभी तो केवल कंडीशन लिखनी है आपको, है ना। ये फर्स्ट है, जो कंडीशन अगर आ जाती, आप a1 अपॉन a2 निकाल पाओगे, इक्वेशन मिल जाएगी, a1 मिल जाएगा a2 मिल जाएगा। इसी तरीके से b1 अपॉन b2 निकाल पाओगे। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है तो यहाँ लिखता हूं मैं टाइप ऑफ सोल्यूशन कैसा मिलेगा, है ना, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे मैं लिखता हूं टाइप ऑफ सिस्टम, यहां पे अपन लिख सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या जो लाइन है वो कैसी मिलेगी, है ना। यहां पे अपन लिखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या जो लाइन है उनका ओरिएंटेशन कैसा मिलेगा, वो इंटरसेक्ट कर रही है, वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, या फिर पैरेलल है, या फिर ओवरलैपिंग है। तो अगर केस आ जाता है a1, याद करनी है ये वाली चीजें, है ना। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन रहेगा यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? एक ही जगह One इंटरसेक्ट solution. होगा। एक ही, हाँ, एक ही एक्स वाई का एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा मिलेगा आपको। ठीक है, अगर सॉल्यूशन यूनिक है तो सिस्टम कैसा हो जाएगा? बोलो Consistent. कंसिस्टेंट। ठीक है, Consistent. सिस्टम हो जाएगा कंसिस्टेंट, और ग्राफ में जो लाइन मिलेगी वो कैसी मिलेगी? Intersecting इंटरसेक्टिंग। lines. Intersecting. बस याद केवल ये 2 कंडीशन करनी है, उसके बाद में तो आपको खुद को पता है यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है ना, इस तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है ना, एक कंडीशन याद रखनी है, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाता है तो यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सिस्टम, और जो लाइन मिलेगी या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो मिलेगा आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। अगर कंडीशन आ जाती है इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, भाई c1 अपॉन c2 भी तो निकाल सकते हो। ठीक है, a1 अपॉन b2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों रेशियो अगर इक्वल आ जाते हैं तो उस केस में रहेंगे आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो सिस्टम कैसा? Consistent. Consistent. कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। किस सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन? इस सिस्टम की बात कर रहे हैं। जब दो पेयर की बात करते हैं तो सिस्टम बन जाता है, इक्वेशन का सिस्टम, है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट। और लाइन कैसी बनेगी? ओवरलैपिंग लाइन। ओवरलैपिंग लाइन बनेगी तभी तो। ठीक है भाई, इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन है, इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन कैसे होते हैं? जब एक के ऊपर एक लाइन बन जाए तो लाइन कैसी बनेगी? ओवरलैपिंग लाइंस। ठीक है ना,
ओवरलैपिंग लाइंस। लास्ट कंडीशन और बची है, एक कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन वाली, ठीक है, उसके लिए याद रखें आप लोग, इफ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। याद रखने का सिंपल तरीका तो ये देखो, यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं थे, जब ये दोनों इक्वल होंगे तो फिर इसको देखना है कि C1/C2 का क्या सीन है। भाई ये दोनों अगर इक्वल नहीं आते तो C1/C2 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं आते हैं तो C1/C2 को आप देखना ही मत, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा C1/C2 का क्या सीन है। अगर C1/C2 भी इनकी इक्वल है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। A1/B2 इक्वल टू B1/C2 नॉट इक्वल टू C1/C2। The third one, ये ना A1/A2 is not equal to C1/C2. हाँ ये दोनों इक्वल है, ये दोनों के दोनों इसके इक्वल नहीं है, ये दोनों आपस में तो इक्वल है लेकिन इसके इक्वल नहीं है, ना तो ये इसके इक्वल है ना ये इसके इक्वल है, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये केस हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन। तो विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ इन दिस मैनर वी कैन चेक नो सॉल्यूशन। सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। Inconsistent. इनकंसिस्टेंट। सिस्टम हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। लाइन कैसी आएगी, Parallel. पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है। जब रेशियो को कंपेयर करके चेक करना है, आपको बोलेगा रेशियो को कंपेयर करके बताइए, प्लॉट नहीं करना है ग्राफ को, तब ऐसे करेंगे अपन। याद रखने का सिंपल तरीका है कि अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है तो C1/C2 को चेक नहीं करना है, डायरेक्ट यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। यूनिक सोल्यूशन की आपकी दोनों कंडीशन बताया जी, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो दो केस और बन सकते हैं भाई, या तो C1/C2 भी इसके इक्वल हो या फिर इक्वल नहीं हो, दो ही केस बन सकते हैं। अगर इक्वल हो जाता है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है, और इक्वल नहीं होता है तो नो सोल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं अपन। ले लिया। ले लिया सर। चलो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन। जो ओवरलैपिंग लाइन होती है उसको कोइंसिडेंट लाइन भी बोलते हैं ना, बताया नहीं बताया मैंने। ओवरलैपिंग का मतलब कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक होना। अगर नहीं बताया तो ध्यान रखना, ओवरलैपिंग और कोइंसिडेंट एक ही बात है। ओवरलैपिंग लाइंस या फिर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब भी एक के ऊपर एक है ना, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसाइडिंग लाइन है ना, या तो कोइंसिडेंट बोल लो या फिर कोइंसाइडिंग लाइंस, एक ही बात है। ओवरलैपिंग, कोइंसाइडिंग लाइंस,
क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ऑन कंपेयरिंग द ratios, on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, ये बोल दिया इसने रेशियो को कंपेयर करके बताना है, फाइंड आउट, है ना, फाइंड आउट whether the lines representing the following पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना, फॉलोइंग डायरेक्ट पुरानी लिख रहा हूं मैं, पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशंस की बात हो रही, पेयर ऑफ इक्वेशंस आर intersecting parallel और coinciding, ठीक है, आपको चेक करके बताना है, जो लाइन आपको ये कुछ इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, यहां से जो लाइन मिल रही है आपको वो कोइंसाइड कर रही है जो लाइन है, ठीक है, आपको कैसे बताना है, रेशियो को कंपेयर करके बताना है, ग्राफ प्लॉट नहीं करना है ना, ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, आपको ग्राफ प्रोवाइड भी नहीं किया जाएगा इस क्वेश्चन के लिए एग्जाम, ठीक है, आपको डायरेक्ट चेक करके बताना है इन रेशियो को कंपेयर करके, ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है या पैरेलल है या फिर कोइंसाइडिंग है। दो क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पे, फर्स्ट है 3x minus 5y plus 6 equal to 0, 6x minus 10y equal to minus 12, एक तो ये है, दूसरा क्वेश्चन है 3x plus 4y plus 2 equal to 0, 2x minus 3y plus 5 equal to 0, ठीक है ना, थर्ड और लिख देता हूं मैं, 2x minus 3y equal to 6, ये तीन क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, इनके बारे में आपको तीनों के, हाँ बोलो क्या हुआ, फिर फर्स्ट में तो ओवरलैपिंग है, फर्स्ट में ओवरलैपिंग आ रही है, यस सर, यस सेकंड वाले सर, में, सेकंड वाले में, इसमें, और लास्ट वाले में, चेक करो, ऐसे थोड़ी डायरेक्ट देखो, देखते हैं, अच्छा एग्जाम में कैसे करना है आपको, एग्जाम में ऐसे करना है कि इनको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ठीक है ना, तो इसको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, भाई जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये है 3x minus 5y plus 6 equal to 0, ये 12 इधर आना चाहिए क्योंकि राइट साइड में केवल 0 है जनरल इक्वेशन में, minus 10y plus 12 equal to 0, है ना, तो यहाँ पे अपन a1 upon a2 b1 upon b2, पहले तो करते हैं ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशंस, तो आपके पास में आ जाएगा a1 a2
B1 B2 C1 C2। A1 कितना है बोलो, इससे बताना है। 3 3 3 ये वाला 6 6 ये दोनों -5 -10 -5 और -5 और -10 -5 -10 ये लास्ट 6 and 12 तो 6 और 12 अब अपन निकाल लेंगे A1 upon A2। A1 upon A2 will be equal to 3/6 that is equal to 1/2। ठीक है ना। इसी तरीके से B1 upon B2 that is equal to -5 divided by -10 1/2। इसी तरीके से C1 upon C2 निकाल लेंगे, कितना है 6/12 that is equal to 1/2 है ना। तो यहाँ लिख देंगे। अब अपन इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं फिलहाल, ये वाला तुम्हें करना है। सिंस A1 upon A2 देखो इक्वल है सारे 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, मतलब A1 upon A2 इक्वल टू B1 upon B2 इक्वल टू C1 upon C2। तो तीनों में से कंडीशन देख लो कौन सी वाली है। infinitely many solutions। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वैल्यू। तो ऐसा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के बारे में इसने पूछा नहीं है, ठीक है ना। चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, पूछा नहीं इसने वैसे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो लाइन कैसी है वो पूछा है। coinciding हाँ तो कोइंसाइडिंग लाइन हो जाएगी। कोइंसाइडिंग या ओवरलैपिंग। हाँ कोइंसाइडिंग लाइंस या फिर ओवरलैपिंग लाइंस। अगर पूछता टाइप ऑफ सिस्टम तो सिस्टम कैसा हो जाता, consistent consistent कंसिस्टेंट हो जाता, ठीक है कंसिस्टेंट। ना। कंसिस्टेंट सिस्टम और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। लाइन जो आपको मिलेगी कैसी मिलेगी, कोइंसाइडिंग लाइंस मिलेगी, एक के ऊपर एक। इस तरीके से आपको ऐसे कर रहे हैं, कंपेयर करेंगे। A1 upon A2 निकालेंगे, B1 upon B2 C1 upon C2 निकालेंगे, फिर देखेंगे कौन सी कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है कौन से वाले का। सेकंड का। the second का unique solution सेकंड का यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे A1 upon A2 नॉट इक्वल टू B1 upon B2 आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे डायरेक्ट भी पता चल रहा है अपने को 3/2 और यहाँ पे आ रहा है 4/-3। भाई डायरेक्ट भी चेक कर सकता हूँ A1 upon A2 3/2 और यहाँ पे आ रहा है 4 डिवाइडेड बाई -3, तो आपस में इक्वल ही नहीं हो सकते। और इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन लाइंस कैसी मिलेगी, intersecting lines इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाएगी। सर थर्ड में पैरेलल लाइंस और थर्ड में, यस सर, थर्ड में पैरेलल लाइंस। थर्ड कौन सा केस बन रहा है, A1 upon A2 इक्वल टू B1 upon B2 नॉट इक्वल टू C1 upon C2। डायरेक्टली नॉट पता इक्वल चल रहा टू है 7 2/4, C2। डायरेक्ट भी पता चल रहा है Yes, sir. 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे भी -3 -6 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन का भी ध्यान रखना, अगर यहाँ पे प्लस होता ना तो फिर गड़बड़ हो जाती। यहाँ माइनस है इसलिए तो ठीक है, अगर यहाँ माइनस की जगह प्लस होता तब क्या होता बताओ। सर -1/2 हो जाता है। unique solution यूनिक सॉल्यूशन हो जाता फिर, ठीक है ना, Unique इंटरसेक्टिंग solution लाइन हो हो जाती। तो इसलिए साइन का भी ध्यान रखना आप लोग। तो ये समझ में आ गया सब लोगों को। yes sir इसका स्क्रीनशॉट लो, बाकी के क्वेश्चन दोनों पार्ट करने हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी करना है आपको। इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे देखते हैं। सर ले लिया। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 देखो एक बार। एक्सरसाइज 3.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है
वो बोल रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफ बना के आपको फाइंड करने हैं। तो ये ट्राई करना आप लोग है ना। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys। ये करना आप लोग है ना। फर्स्ट सेकंड पार्ट इसका ट्राई करोगे आप लोग। सेकंड तो अपन ने अभी किया है, वही वाला है। इसमें तीनों पार्ट करना। अच्छा आप अभी बता भी सकते हो वैसे मेरे को डायरेक्ट। सेकंड वाले में क्या दिख रहा है? सेकंड के फर्स्ट में क्या दिख रहा है? Then no solution. Intersecting lines. अरे क्या The बात कर रहे हो? intersecting. So देखो एक बार 5/7 और -4/6 है तो इक्वल हो ही नहीं सकते ना। ये तो और यूनिक सॉल्यूशन आएगा। नो सॉल्यूशन let's कितना आएगा? Yes, sir. आ गया समझ गया। सेकंड पार्ट Coinciding lines. कोइंसाइडिंग लाइन है इसमें है ना। Coinciding lines. ठीक है। और लास्ट वाला कंडीशन भी लिखनी है आपको ना। Parallel lines. इस तरीके से जो अपन ने लिखा है Parallel 7/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। देयरफॉर इसी तरीके से यही तरीका फॉलो करना है। यहाँ पे अपन देख रहे हैं 6/2 दैट इज 3 और -3 -1 ये भी 3 आ जाएगा और 10/9 अलग है तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है। तो इसका मतलब हो जाएगा पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन। ठीक है ना। थर्ड में अपने को पूछा फाइंड आउट, कंपेयर तो सेम करना है लेकिन फाइंड आउट वेदर द, अच्छा एक ही क्वेश्चन में सब भी पूछ सकता है सारी चीजें। वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, और यहाँ पे पूछा है जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इसमें पूछा था लाइन के बारे में, इसमें पूछा है सिस्टम के बारे में। बताना फर्स्ट पार्ट के बारे में क्या है। फर्स्ट पार्ट जो दे रखा 3x + 2y = 5 Consistent. the consistent. 2x - 3y = 7। क्या है ये? कंसिस्टेंट है। Yes, sir. Sir, यहाँ पे second और inconsistent. कंसिस्टेंट में भी कौन सा है? दो सिस्टम कंसिस्टेंट Intersecting होते हैं। lines. Unique इंटरसेक्टिंग solution. लाइंस है ना। यूनिक सॉल्यूशन वाला है भाई। यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन दोनों केस में सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। सेकंड वाला क्या हो जाएगा? No Inconsistent. solution. नो सॉल्यूशन वाला है, पैरेलल लाइंस मिलेगी। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आ रहा है इसमें। देखो 2/4 1/2 और -3 - 6 अगेन 1/2, लेकिन 8/9 जो है वो 8/9 ही रह जाएगा तो नॉट इक्वल टू है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस आएगी, इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में आप पहले एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेना। पहले कंपेयर करने से पहले एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो। ठीक है ना। एलसीएम लोगे 2 3, कितना एलसीएम आएगा? थर्ड पार्ट में 6 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? 9x + 10y = 42। 9x + 10y = 42, क्योंकि ये जो 6 है वो भी तो मल्टीप्लाई होगा ना 7 से। अरे आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक है। तो इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके फिर A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालना। तो कैसा बन रहा है बताओ थर्ड पार्ट? Intersecting पार्ट lines. करो। Consistent. इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सिस्टम। भाई 9x + 10y आ रहा है इसमें। यहाँ पे -10y आता तो A1/A2 B1/B2 इक्वल हो जाते, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में मेरे को पता चल गया क्योंकि 9x + 10y है और इधर 9x - 10y, तो दोनों में छोटा सा डिफरेंस ये रहेगा कि प्लस माइनस का साइन अलग अलग है, तो इक्वल तो नहीं है, और इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन। Sir, Fourth fourth part? में consistent infinite solution. सब इक्वल है इसमें। ठीक है। A1/A2 B1/B2 C1/C2 सब इक्वल है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा।
अगेन फिफ्थ वाला भी एलसीएम लेके करना। इसके बाद पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। solution. हाँ Sir, क्या infinite हुआ? solution. हाँ, और फोर्थ पार्ट में आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करना है, और अगर कंसिस्टेंट है तो सिस्टम के सॉल्यूशन ऑब्टेन करने ग्राफिकली, ठीक है ना। टाइम हो गया सर। तो और इसमें ग्राफ बना के आपको करना है फोर्थ पार्ट को। बाकी की क्वेश्चन भी ट्राई करना आप लोग, ठीक है ना। क्लास एंड करता हूँ मैं आज के लिए। फिर अपन कुछ एल्जेब्रिक मेथड्स देखेंगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन वगैरह, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया आप लोगों ने। क्लास एंड करता हूँ।